अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक शेर और चूहा की कहानी सुनेंगे। शेर और चूहा की कहानी बहुत पुरानी और ज़ुबान ज़द-आम है, लेकिन इस कहानी में आज के दौर को पेश नज़र रखते हुए कुछ तब्दीली की गई है। तब्दील शदा कहानी कुछ यूं है। एक दफ़ा एक शहरी चूहा घूमते घुमाते जंगल के अंदर चला गया। वहां उसने देखा कि एक शेर सो रहा है। उसने सोचा, जंगल का बादशाह है, इसकी सवारी करके देखता हूं। वैसे भी सेल्फी का जमाना है, एक आध सेल्फी भी ले लूंगा। ये सेल्फी का मर्ज कोई नया तो है नहीं जो मैं ही इसका शिकार हूं, बल्कि बहुत कदीम है। कदीम जमाने में लोग यही काम आईना से लिया करते थे, जो आज लोग अपने मोबाइल के कैमरा से लेते हैं। मुख्तलिफ अंदाज, ढब और तौर तरीकों से एआई में देखा करते थे। फर्क सिर्फ इतना है, वो ऐसा करने में मोहतात थे कि कोई दूसरा ना देख ले, और आज बेबाक। माजी में आईना देखने वालों की जनाब निजाम रामपुरी साहिब ने किया खूब अक्कासी की है। बहरकैफ इस चूहे ने सोचा कि क्या तस्वीर आएंगे, कैसा अछूता मंजर होगा। चूहा शेर पर सवार है। ये तस्वीरें तो आंट हो जाएंगी कि एक चूहा शेर पर सवार है। क्या ही बहादुर और जुर्रतमंद चूहा है। वो झटपट इस पर सवार हो गया और उधर उधर मुख्तलिफ जावियों से सेल्फियां लेने लगा। इसकी धमाचौकड़ी से शेर बादशाह की आंख खिल गई। उसने झट चूहे को अपने मजबूत पिंचा में दबोच लिया। चूहा फौरन बोला, बादशाह सलामत, अपने कहीं कहानी जरूर पड़ी होगी कि एक दफा माजी में भी ऐसे ही एक चूहा शेर के ऊपर उछल कूद कर रहा था। शेर ने जब इसे दबोच लिया तो उसने फौरन शेर से अर्ज किया, आली जान, अगरचे जिस्म में छोटा और नातुआ हूं, लेकिन एक मुखलिस दोस्त की हैसियत से कहता हूं कि जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ी मैं आपके काम आऊंगा। इसके बाद की कहानी तो आपको मालूम होगी कि वहां एक शिकारी आता है जो शेर को अपने जाल में जकड़ लेता है। इस जाल से वही चूहा शेर को नजात दिलाता है। बहरकैफ आगे आपकी मर्जी है। शेर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और हंस कर कहता है कि क्या पदी का शोरबा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। फिर तारीख अपने आप को दोहराती है। वो शेर भी किसी शिकारी के जाल में फंस जाता है। शेर फौरन व्हाट्सएप कॉल करके चूहे को बुलाता है कि दोस्त, आज दोस्ती का हक अदा करो, तुम्हें खबर नहीं कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं। चूहा फौरन वहां पहुंचता है और यकजानिब से जाल कुतरने लगता है, लेकिन ये क्या, इससे जाल काटा ही नहीं जा रहा था। जाल के तार बारीक लेकिन बहुत मजबूत और उलझाने वाले थे। उधर नाकिस ग़िज़ाएं खा खा कर उसके दांत कदरे खराब हो चुके थे, जो पहले से भी इंतहाई मजबूत और दीदा ज़ेब जाल को ना काट सके। अब वो जाल इसके अपने दांतों में ऐसे उलझ गया कि वो खुद को भी ना छड़ा पा रहा था। इतने में शिकारी आता है और फौरन उसे पकड़कर मार देता है कि तो ही वो चूहा था जिसने पहले भी एक शेर को शिकारी के जाल से छुड़ाया था। चूहा मरते मरते ये सोच रहा था कि ये मेरे दुश्मनों की साजिश है, उन्होंने व्हाट्सएप बना दिया। अगर वो ये ना बनाते तो आज मैं यूं मारा ना जाता। हासिल कलाम, बादशाहों उमरा का कुर्ब कई एतबार से खतरनाक है। वो अगरचे कुछ न कहीं उनके दुश्मन भी जाने अनजाने में आपकी जान ले सकते हैं। बाज़ औक़ात सेल्फी के शौकीन खुद को इंतहाई मुसीबत बल्कि हलाकत में डाल लेते हैं। इससे एहतियात बेहतर है। जैसा कि चूहा अपनी कमजोरियों से आगाह ही नहीं था, लिहाजा शेर को क्या बचाता, अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। अपनी ताकत व तवानाई के मुताबिक काम हाथ में लेना चाहिए, इसके बरक्स तबाही व बर्बादी है। उछल कूद और घमंड से मसाइल हल नहीं होते, इसके लिए बेहतर तदबीर व हिकमत अमली जरूरी है। हलाकत व तबाह के बाद दूसरों पर इल्जाम तराशी से कुछ हासिल ना होगा।